बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ आबशार में आप सबको खुशामदीद। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको होम्योपैथी और बायोकेमी में फ़र्क बताएंगे और इसके साथ मुआवन और मुखालिफ अद्वियात के बारे में मुफीद मालूमात फराहम करेंगे। हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी और बायोकेमी में फ़र्क। बायोकेमिक का दूसरा नाम 12 टिश्यू रेमेडीज है, यानी हमारे खूनी निज़ाम में 12 कीमियाई मादे एक खास तवाज़ुन में पाए जाते हैं। इनकी कमी बेशी से इंसान में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, इसलिए इन कीमियाई मादों का मतवाजन होना बहुत ज़रूरी है। बायोकेमिक इलाज में इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक की गई है। इन कीमियाई मादों से बनाई हुई बायोकेमिक अद्वियात किस बीमारी और किस किस्म की मौजूद अलामात को दुरुस्त करने में मुफीद साबित होती है। बाज़ डॉक्टर्स का ख्याल है कि बायोकेमिक के दायरे में रहकर ही बीमारियों का इलाज करना चाहिए, इसलिए कि ये होम्योपैथी की एक अलग शाख है। लेकिन बाज़ मुआलिजीन के नज़दीक ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि बायोकेमिक इलाज के साथ साथ होम्योपैथी इलाज भी किया जा सकता है। किसी बीमारी के पैदा होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि पहले खून में मौजूद 12 नमकियात का तवाज़ुन बिगड़े और इसके नतीजे में कोई बीमारी पैदा हो। बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रहने के बावजूद इंसानी जिस्म पर हमला आवर हो जाती हैं। बेशुमार बीमारियां ऐसी हैं जो बैरूनी जरासीमों से भी पैदा हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड और पोलियो का हमला ऐसे अशखास पर भी हो सकता है जिनमें 12 नमकियात बिल्कुल मुतवाज़न हो। अगर दूसरी होम्योपैथी अद्वियात से इन बीमारियों का इलाज किया जाए और अलामात के मुताबिक इलाज किया जाए तो जिस्म इनके खिलाफ दिफाई अमल शुरू कर देता है और रफ्ता रफ्ता मरीज ठीक होने लगता है। अब मैं आपको मुआवन और मुखालिफ अद्वियात के बारे में बताऊंगी। बाज़ औक़ात अलामात के मुताबिक भी अगर दवा दी जाए तो वो असर नहीं करती। ऐसी सूरत में दवा की ताकत कम या ज़्यादा करके देनी चाहिए, या फिर हानीमन के उसूल के मुताबिक सल्फर, जो तमाम सोज़ाकी बीमारियों की सरताज दवा कहलाती है, इसकी एक खुराक देकर पहले दी गई दवा का असर ज़ायल कर दें और फिर मर्ज़ की अलामात को समझकर इसी दवा को कम या ज़्यादा ताकत के साथ दे सकते हैं। कॉफ़ी या चाय से भी दवा का असर ज़ायल किया जा सकता है। बाज़ अद्वियात पहले छोटी ताकत में देना बेहतर होता है, या फिर इसकी मुआवन अद्वियात को पहले देकर इस दवा को देने के लिए रास्ता हमवार किया जाता है। जैसे सिलिशिया ऊंची ताकत में देने की बजाय अगर पहले पल्साटीला दे दी जाए और बाद में सिलिशिया दी जाए तो ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह काली कार्ब सही अलामात के बाद अगर तजवीज़ की जाए तो वो जिस्म को शिफा का हुक्म तो देगी, जबकि बाज़ औक़ात जिस्म में इतनी कुव्वते मुदाफ़ियत ही नहीं होती कि वो बीमारी को जिस्म से बाहर निकाल सके। अगर काली कार्ब को शुरू में ही ऊंची ताकत में दिया जाए तो मरीज की जिंदगी को खतरा भी हो सकता है, इसलिए इससे पहले मुआवन दवा यानी कार्बोवेज देनी चाहिए, क्योंकि कार्बोवेज मरीज को काली कार्ब के लिए तैयार कर देती है, तो फिर काली कार्ब देना मुफीद होता है। बाज़ डॉक्टर्स के मुताबिक ये तरीका बेहतर होता है। ताकत को रफ्ता रफ्ता बढ़ाएं और लंबा अरसा देना हो तो दरमियान में वक्फा भी डाल दें। अगर किसी दवा को दूसरी दवा के साथ मिलाकर देना मकसूद हो तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी दवा मुवाफिक है और कौन सी दवा इसकी मुखालिफ है। मुखालिफ दवा से ये मुराद है कि बाज़ अद्वियात ऐसी भी होती हैं जो अगर किसी दवा के साथ या बाद में दे दी जाए तो पहली दवा का असर खत्म कर देती या नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए होम्योपैथी डॉक्टर्स ने 3 अद्वियात के ग्रुप बना दिए हैं कि किस तरह आपने मर्ज की शिनाख्त के बाद अद्वियात का इस्तेमाल करना है। इसकी मुखालिफ दवा को साथ मिलाकर नहीं देना है। 2 मुख्तलिफ दवाइयों के इस्तेमाल के लिए 2 मुख्तलिफ बर्तन या गिलास इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम आपको मुख्तसर मर्ज और अद्वियात की तकसीम के बारे में बताते हैं।
जैसे आतिश के केसेस में मर्क्यूरस, सेफिलिनियम और सुजाकी केसेस में थोजा और मेडोराइनम और खारिश में सल्फर। मदरजा बाला अद्वियात के साथ दूसरी अद्वियात मिलाकर ज्यादा बेहतर तरीके से इलाज किया जा सकता है। मर्क्यूरस, थूजा, मेडोराइनियम और सल्फर की अलामात बाज़ औक़ात वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं होती। खारशी और आतिशगी और सुजाकी बीमारियां बाज़ औक़ात खानदानी या ज़ाती भी होती हैं। गोया के आम अलामात के मुताबिक अद्वियात वो काम नहीं करती, ऐसी सूरत में दूसरी अद्वियात को साथ मिलाकर दिया जाता है और पुराने केसेस में दवाओं का एक ग्रुप मिलकर मर्ज में फायदा देता है। मिसाल के तौर पर सल्फर, कैलकेरिया कार्ब और लाइकोपोडियम का एक ग्रुप है। डॉक्टर केंट के मुताबिक फ्लोरिक एसिड सलीशिया से ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन सलीशिया को अगर अकेला ही इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद होती है। सलीशिया देर तक इस्तेमाल की जा सकती है। इसको बार बार दिया गया हो तो ऐसी सूरत में फ्लोरिक एसिड इसके बाद इस्तेमाल की जा सकती है, ताकि सलीशिया के लंबे अरसे तक इस्तेमाल की वजह से अगर कोई बद असरात पैदा हो गए हैं तो इनको ज़ाइल किया जा सके। फ्लोरिक एसिड सलीशिया की मददगार भी साबित हो सकती है। मर्ज की तशखीस में दवाओं को मिलाते हुए आपकी नज़र में मदरजा झैल ग्रुप की अद्वियात रहनी चाहिए। सल्फर, फ्लोरिक एसिड, कैलकेरिया और लाइकोपोडियम का एक ग्रुप है। लाइकोपोडियम देने के बाद सल्फर काम आ सकती है, लेकिन अगर पहले सल्फर दी है तो इसके बाद लाइकोपोडियम काम नहीं आती। जो तरतीब है इसी के मुताबिक ही दवा दें। अगर आप इस तरह नहीं करते तो दवा का असर भी नहीं होगा। सल्फर के साथ सासापैरिला बाद में काम आती है, जबकि सीपिया इसकी मुखालिफ दवा है। बेलाडोना की मुआवन दवा कैलकेरिया है, जो दवा इसके बाद काम आती है। इसमें चाइना, एकोनाइट, कार्बोवेज और कैमोमिला शामिल हैं और इसकी मुखालिफ दवा एसिडम, एस्टिकम और डल्का मारा है। इन अद्वियात के बारे में बताने का ये मकसद भी नहीं कि आप यके बाद दीगरे ये अद्वियात देने का मामूल बना लें। जब मर्ज की नोयत या अलामात की तलब हो तो ऐसा करना जरूरी है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन सी अद्वियात आपस में मुताबिकत या मुखालफत रखती हैं, जैसे कि पल्साटीला हादसाती या पुराने अमराज की इब्तदाई हालत में काम आती है और मर्ज की तेजी को मध्यम कर देती है, यानी कम कर देती है। इसके बाद वो दवा आ जाती है जो इसकी पैरवी करने वाली होती है। इसे हम पैदा होने वाली अलामात से मालूम करेंगे। जैसे इसके बाद सलीशिया इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन बाज़ मरीजों को सलीशिया इस्तेमाल करने से नुकसान होता है। अगर आप पल्साटीला से केस को शुरू करें तो अलामात को कम करके सलीशिया के लिए रास्ता हमवार कर सकते हैं, शर्त ये कि दोनों दवाएं एक दूसरे से मुमासलत करती हुई नजर आ रही हों। लिहाजा बेहतर ये है कि पहले पल्साटीला इस्तेमाल की जाए और बाद में सलीशिया दी जाए। मिसाल के तौर पर अगर चोट लग जाए तो आर्निका की ऊंची ताकत काम करेगी और अगर दीगर अलामात मौजूद ना हो तो यही दवा काफी होगी। लेकिन चोट के बाद जो कमजोरी पैदा होती है, आर्निका अक्सर इसके लिए काफी नहीं होती, क्योंकि चोट के मकाम पर पट्टों में दुखन और अकड़ाहट होती है। तो ऐसी सूरत में रस्टॉक्स आर्निका की पैरवी में बेहतरीन दवा है। रस्टॉक्स के बाद कैलकेरिया कार्ब दें। तीनों अद्वियात अलग अलग दें, यानी पहले आर्निका के कुछ अरसे के बाद रस्टॉक्स और फिर कैलकेरिया कार्ब दें। अगर आप रस्टॉक्स नहीं देते बल्कि कैलकेरिया कार्ब दे देते हैं तो ये भी मौसर होगी। चोट की बेहतरीन दवा आर्निका तो है, लेकिन इसके बाद सूजन और अकड़ाहट जैसी अलामतें नजर आने की वजह से हमने रस्टॉक्स
देनी है। इसी तरह हर मर्ज में दवा बदलना और बाद में पैदा होने वाली अलामात पर गौर करना और फिर दोबारा दवा को तजवीज़ करना एक अच्छे मुआलिज की निशानी है। मुआवन और मुखालफ अद्वियात की एक लंबी फहरिस्त है। नए मुआलिज को चाहिए कि इस फहरिस्त को अपने सामने रखे या ज़ुबानी याद करने की कोशिश करें। ये फहरिस्त आपको मुख्तलिफ कुतुब या इंटरनेट से भी मिल जाएगी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथी में नई तहकीक नहीं होती, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। नई तहकीक और नई अद्वियात शामिल होती रहती हैं, लेकिन अफसोस कि तहकीक की रफ्तार थोड़ी सुस्त है। इसकी वजह एक तो सरकारी सतह पर सरपरस्ती, जैसा कि एलोपैथिक में है, होम्योपैथिक में नहीं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और कई दूसरे ममालिक में नई अद्वियात पर तहकीकात हो रही हैं और अद्वियात इस्तेमाल में भी हैं और मुफीद भी साबित हुई हैं। मिसाल के तौर पर अमोनियम आयोडीटम, इन्फ्लुएंजम, एड्रेनालिन, टॉक्सोप्लाज्मा और कैलकेरिया फ्लोर वगैरह। होम्योपैथी एक सस्ता और मौसर इलाज है। अवामुन्नास को चाहिए कि इससे इस्तिफादा हासिल करें और खुदा ताला पर तवक्कुल करते हुए दवा का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह शिफा याबी होगी। अजीज सामीन, होम्योपैथी के बारे में और बायोकेमी के बारे में जो मुफीद मालूमात मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।